यूजीसी डिसॉल्व होने वाला है। यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई ये सारी संस्थाएं डिसॉल्व हो जाएंगी विकसित भारत अधिष्ठान बिल 2025 के अंडर, जो कि दिसंबर 15, 2025 को इंट्रोड्यूस किया गया था संसद में। और इस बिल के ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी काम कर रही है। फर्स्ट फेज के एंड में बजट सेशन में ये बिल फाइनलाइज किया जाएगा, इसको वापस इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जब ये बिल एक्ट बन जाएगा तो ये सारी संस्थाएं डिसॉल्व कर दी जाएंगी। जब यूजीसी रहेगा ही नहीं तो इसके जो रेगुलेशन एक्ट आए हैं इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। जब तक नई बॉडीज नए एक्ट नहीं बना लेती तब तक के लिए ये सिर्फ ट्रांजिशन फेज में रहेंगे ये जो जितने भी रेगुलेशंस आए हैं। और ये आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स आपको नहीं बताने वाले कि यूजीसी तो डिसॉल्व हो रहा है। जब बॉडी नहीं रहेगी तो उसके रेगुलेशंस का मतलब क्या है? द न्यू कमिटी विल नॉट बी लीगली बाउंड टू कीप दीज रूल्स। वो नए रूल्स बनाएंगे और उन रूल्स में सभी डिस्क्रिमिनेशन हर एक कम्युनिटी के अगेंस्ट, हर एक सेक्शन के अगेंस्ट उसको यूनिफॉर्म कर दिया जाएगा। यूजीसी, अब लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब यूजीसी को डिसॉल्व ही होना है तो ये क्यों रूल्स लगाए क्यों गए, इसको इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया? क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि सितंबर 15, 2025 को सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग आई थी और उन्होंने 8 वीक्स की डेडलाइन दी थी। अ बेंच बाय जस्टिस सूर्यकांत एंड जयमला बागची, उन्होंने कहा था कि ये आपको यूजीसी रेगुलेशंस में आपको जल्द से जल्द इसको फाइनलाइज करना है और इसे अप्लाई करना है। ये सिर्फ जो जलता वो दिया होता है वो उसके पहले बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ये सिर्फ वही फड़फड़ाहट है और कुछ नहीं। यूजीसी खुद ब खुद डिसॉल्व हो रहा है भाई। और जो नई कमिटी, जो इसके प्रावधान भी है, आपको कोई अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इस प्रावधान में जो टिपिकल रिजर्वेशन होता है SC, ST, OBC, PWD, वही EWS, जनरल कैटेगरी के EWS भी इसमें शामिल है 50% में, और बाकी की 50% जो इक्विटी कमेटी बननी है वो अनरिजर्व्ड है टेक्निकली, तो उसमें कोई भी हो सकता है, प्रोफेसर और वाइस चांसलर तो रहने ही रहने। साथ में जो विकसित भारत विनियम परिषद जो बनेगी इस नए बिल, नई कमेटी के अंडर, वो एक्चुअल रेगुलेटर होगा। जब तक नए रूल्स, वो नया बिल नहीं बनाते जो वो कमेटी बनने वाली है, तब तक के लिए ये जो रेगुलेटर कमेटी बनने वाली है विकसित भारत विनियम परिषद, ये एक्चुअली फेक कंप्लेंट्स पर एक्ट कर सकती है और उनको पैनलाइज कर सकती है। ये जितने भी कॉलेजेस में फेक कंप्लेंट्स होंगी, ये यूजीसी के पास ये क्षमता नहीं थी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको मिसलीड किया जा रहा प्रोपेगेंडा के चलते, समझिए इसको। इसका सारांश यही है, न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी। जब यूजीसी नहीं रहेगा तो उसके रेगुलेशंस का क्या महत्व है?